प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि जैसे कि मैंने आपको कल की प्रार्थना में सिखाया था कि आपको रोज सुबह 4 बजे उठना है इस पूरे महीने और परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं और उन कामों के लिए जो आप चाहते हैं कि भविष्य में परमेश्वर आपके जीवन में करे। इन सब बातों के लिए एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और मेरा विश्वास है कि बहुतों ने ऐसा किया होगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस काम को करें जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या इच्छा है मेरे लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको 4 बातें सीखने को मिलेंगी। और वो 4 बातें ये हैं। पहली बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। ये पहली बात है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं कि हम जो मसीह में विश्वासी हैं, हम कभी भी अपनी समझ का सहारा न लें। कई बार जब लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो वो चीजों को खराब कर देते हैं, चीजों को खराब कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा न लेना। तुझे सहारा लेना है तो परमेश्वर का लेना। आगे लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, आधा भरोसा नहीं। परमेश्वर कह रहा है पूरे हृदय से, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है तो कई बार वो डिप्रेस होने लगता है, कई बार वो तनाव में चला जाता है, वो गलत कदमों को अपने जीवन में उठा लेता है और जिसके कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, हम सब मसीहियों से चाहते हैं कि विपरीत समय में अपने जीवन में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, संपूर्ण हृदय से, सारे मन से उस पर निर्भर हो जाए कि परमेश्वर करेगा। जैसे बच्चे संपूर्ण हृदय से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे और मुझसे, हम सबसे बातचीत करता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। और दूसरी बात, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो दानियल ने वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी बुद्धि क्या कर सकता था? वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता था, वो बहुत बुद्धिमान था। वो चाहता तो अपना केस लड़ सकता था, राजा से कह सकता था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहीं नहीं लिखा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई प्रत्युत्तर उसने नहीं दिया, राजा को कोई सफाई उसने नहीं दी, अपने पक्ष में उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर पर डिपेंड था जिसकी वो सेवा करता था। इसलिए जब उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, शेरों की गुफा में डाल दिया गया, तो वहां परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण मन से उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लिखिए 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब कामों को करना, सब कामों को। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह 4 बजे उठें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत उसको धन्यवाद देकर, प्रार्थना से, परमेश्वर को स्मरण करके करें। चाहे आप 10 मिनट के लिए उठें, 5 मिनट के लिए उठें, लेकिन उठें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसका मतलब कि आप अपने दिन की शुरुआत, आप अपने कामों की शुरुआत परमेश्वर से कर रहे हैं, उसके नाम से कर रहे हैं, यीशु से कर रहे हैं। और जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो जरूर से यीशु के नाम से उसे शुरू करें, क्योंकि लिखा है कि उसको स्मरण करके, उसको याद करके, तो उससे प्रार्थना करके अपने सब कामों को करना। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। ये 3 इच्छा मैंने आपको बताई परमेश्वर की। पहली, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। दूसरी, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और तीसरी,
कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। अब चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर, जब आप इन 3 कामों को अपने जीवन में करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा, वो आपके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा, नए दरवाजों को आपके लिए खोल देगा। वो आपको तब सीधा मार्ग निकालेगा, आपके लिए शॉर्टकट निकालेगा, आपके लिए सही रास्ता दिखाएगा आपके लिए। कब? जब आप इन 3 कामों को अपने जीवन में करोगे। हम अब्राहम के भी जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने भी ऐसे ही परमेश्वर पे भरोसा किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो मैं तुझे दूंगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ा। अपनी बुद्धि का उसने कोई सहारा नहीं लिया, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। यहां पे उसने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया, उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा। वो जानता भी नहीं था कहां जाना है, उसे रास्ता भी पता नहीं था, कौन सी जगह जाना है, वो जगह कैसी होगी, वो कुछ नहीं जानता था। बस उसने आवाज सुनी और उसने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़ा। अपनी बुद्धि का कोई सहारा नहीं लिया उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा किया और चल पड़ा। और अपना हर काम उसने परमेश्वर को स्मरण करके किया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े कामों को किया, उसके लिए सीधे मार्ग निकाले, उसको गाइड किया, उसको उन्नति दी, उसको सफल व्यक्ति बनाया, उसको आशीष दी। हर प्रकार से परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, प्रतिष्ठित किया। ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा। तो इसलिए इन कामों को अपने जीवन में जरूर से करें। अपनी बुद्धि का सहारा न ले। जब आप अपनी बुद्धि का ज्यादा सहारा लेते हैं तो आप डिप्रेस होने लगते हैं, आप तनाव में चले जाते हैं, आप एंजाइटी में, चिंताओं में चले जाते हैं। तो अपनी समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण हृदय से हर एक परिस्थिति में, चाहे आप विपरीत परिस्थिति में होकर गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में सही परिस्थितियां हो, हर एक परिस्थिति में प्रभु पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। हर एक काम को उसके नाम से शुरुआत करें, उससे प्रार्थना करके शुरुआत करें। तब वो वादा करता है कि मैं तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।